जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज सेशन। कल के सेशन में बच्चे हमने किया था अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। आज हम कोशिश करते हैं कुछ और सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की, जिसमें आपका नेक्स्ट केस है इंक्लूसिव सीरीज। बच्चे, इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो आपकी सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती है। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जब फॉर एग्जाम्पल आपकी इंक्लूसिव सीरीज कैसी होगी, इट्स लाइक कि 0 से 5 है आपका फर्स्ट, 0 जो है इस तरफ लोअर लिमिट कहलाता है और राइट हैंड वाले अपर लिमिट कहलाते हैं। इस सीरीज में अगर देखेंगे तो 5 is not equals to 6. This is upper limit. This is lower limit. तो जहां पे upper limit lower limit के बराबर नहीं होती है, 10 is upper limit, 11 is lower limit, ये बराबर नहीं है, तो ऐसी सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। वहीं इससे पहले जो आपने की दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब it's 10 to 5, 5 to 10, 10 to 15. This is exclusive series जो आप पहले कर चुके हैं। तो फटाफट से एक मेथड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस इंक्लूसिव सीरीज के मेथड में। क्लियर? तो फॉर द सेविंग ऑफ टाइम मैंने पहले से लिख के रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मीन। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, क्लास इंटरवल पे गौर कीजिए, इट्स 10 to 19। नेक्स्ट शुरू होता है 20 से, तो अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट। सेम हियर, अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट। तो ऐसी सीरीज को हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। याद रहेगा? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, और बच्चे हमें जैसे ऊपर लिखा है कि इसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, लेकिन नो नीड अर्थमेटिक मीन में इसको टू फाइंड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलने की जरूरत नहीं है। दैट इज, जैसे आपको सम दिया है आपने वैसे ही इसको ट्राई करना है टू सॉल्व। कैसे करते हैं फटाफट से देखते हैं। क्लास इंटरवल लिखेंगे सेम, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 and 60 to 69। फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं 5, 10, 8, 6, 4 and 2। पहला स्टेप होता है टू फाइंड द मिड वैल्यू। हमने मिड वैल्यू को क्या एज्यूम करते हैं? x एज्यूम करते हैं। 19 प्लस 10 इज 29, 29 डिवाइडेड बाय 2 इज 14.5। 10 का क्लास इंटरवल है, तो 24.5, 34.5। यू हैव कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 54.5, 64.5। नेक्स्ट स्टेप इज आपने अज्यूम्ड मीन लेना है, सो मार्क कोई सा भी अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। आई एम टेकिंग 44.5 और dx फाइंड करेंगे। dx का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज x माइनस अज्यूम्ड मीन। इट्स -30, -20, 10, 0, 10 and 20। अगेन नेक्स्ट इज डी डैश एक्स। सबको पता है क्या करना है, dx को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, यहां पे हमें 10 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो इट्स -3, -2, 1, 0, 1 एंड 2। लास्ट हमें पता है f को मल्टीप्लाई करना है डी डैश एक्स के साथ, इट्स f डी डैश एक्स। आएगा हमारे पास इट्स -15, -20, -8, 0, 4 and 4. Next step is summation frequencies and summation ft dash x.
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -35। समेशन फ्रीक्वेंसीज किया, इट इज 35। तो हम सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे एज्यूम्ड मीन इज 44.5, n इज इक्वल्स टू 35, समेशन एफ डी डैश एक्स इज इक्वल्स टू -35, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 10। फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ टी डैश एक्स डिवाइडेड बाय n एंड मल्टीप्लाइड बाय c। सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूलाज पुट करने के बाद इट्स लाइक 44.5 प्लस -35 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10। आगे सॉल्व करेंगे, इट्स 44.5 minus 350 divided by 35. It's x bar is equals to 44.5 minus 10 is equals to 34.5 and this is your answer. सिंपल ना? तो जब भी आपको इंक्लूसिव सीरीज का सम आता है, आपको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो बच्चे, आपका नेक्स्ट मेथड है या नेक्स्ट सीरीज है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सीरीज। कई बार हमें सम पूछे जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता है कि उसमें से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या लेना है। जब हमें दो दो नंबर दिए रहते हैं तो उनमें से कौन सा नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी सीरीज को हमें ध्यान से समझना है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जाम्पल, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है कि वो क्या एक्चुअली व्हाट उस स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछने को, क्या बोलने को कहा गया है। तो फटाफट से इस स्टेटमेंट पे नजर देते हैं। लाइक अ मार्केट विथ 200 ऑपरेटिंग फर्म्स, इसका मतलब n जो है वो यहाँ पे 200 दिया हुआ है। क्लियर? 200 ऑपरेटिंग फर्म्स दी हुई हैं। हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर? तो अब यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं। पहला तो है दैट इज 200 ऑपरेटिंग फर्म्स और दूसरा नंबर दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है? तो उन्होंने कहा है अ मार्केट विथ 200 ऑपरेटिंग फर्म्स, उनमें फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का। क्लियर? और थर्ड दिया हुआ है हमें इनकम ग्रुप एंड वी आर सेम गिवन विद दिस स्टेटमेंट। इनकम ग्रुप दिया हुआ है, नंबर ऑफ फर्म्स दी हुई हैं और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पर फर्म दिया हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से देखें, नंबर ऑफ फर्म्स हमें दी हुई है 50 प्लस 40 इज 90, 90 प्लस 60 इज 150, 150 एंड 50 इज 200। तो ये हमारी हो गई 200 फर्म्स जिनकी बात यहाँ पे की गई है। आगे देखेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब कि ये जो 50 फर्म्स हैं इनके 8 वर्कर ऐसे हैं जिनको 100 से 200 रुपए इनकम है। 40 फर्म्स में 7 वर्कर ऑन एन एवरेज ऐसे हैं जिसको 200 से 300 रुपए के बीच में मिलता है। सिमिलरली 60 फर्म ऐसी हैं जिसमें ऑन एन एवरेज 8 वर्कर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको 300 से 400 रुपए मिलते हैं एंड सो ऑन, ऐसा ही आगे है। क्लियर? तो जब हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं। ध्यान से देखो, 50 फर्म है और ऑन एन एवरेज 8 वर्कर काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्कर निकल जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऐसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ firms
multiplied by average number of workers per firm, कि एक फॉर्म में कितने काम कर रहे हैं उनको अगर नंबर ऑफ फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। हमारे पास इनकम ग्रुप हो गया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो गया। तो हम पूरी की पूरी होल मार्केट में हमने फाइंड करना है कि फाइंड एवरेज सैलरी, मीन, एवरेज मतलब मीन सैलरी निकालनी है पूरी मार्केट की। जब हमारे पास पूरी मार्केट के वर्कर्स का हमें पता चल जाएगा तो हमें पूरी मार्केट की सैलरी के बारे में भी पता चल जाएगा। फटाफट से इस सम का सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे 100 to 200, क्लास इंटरवल 200 to 300, 300 to 4, 400 to 500, 500 to 600। आगे है नंबर ऑफ फर्म्स 50, 40, 60, 20, 30। फिर है आगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स पर फर्म। ठीक है, ये दिए हुए हैं 8, 7, 8, 14 एंड 13। नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा टोटल वर्कर्स विच इज फ्रीक्वेंसी। ये आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 400, 28, फिर 0, फिर 48 0, 14 2 is 28 0, it's 39 0। तो ये हमारा हो गया यहां तक का सॉल्यूशन। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्लास इंटरवल भी है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो हम इसको आगे सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। क्लियर? तो अब हमारे पास आ गया क्लास इंटरवल। फिर से रिपीट करेंगे 100 से 200, 2 to 3, 500 and 500 to 600। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे डायरेक्टली 400, 280, 480, 280 and 390। Next step is to find x, which is mid value। मिड वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इट्स क्लियर, 150, 250, 350, 450 एंड 550। उसके बाद नेक्स्ट इज dx, इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया इज x माइनस ए। तो आपके पास आ गया -200, -100, 0, 100 एंड 200। d डैश x निकालेंगे, कॉमन फैक्टर इज 100। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? इसको शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट्स f dx, दिस इज f। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। स्टेप डेविएशन से तो हम कर ही रहे हैं, एक बार शॉर्टकट ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा f डैश x। तो ये क्या आ गया 8 और आगे 4 0, 80,000। फिर -28 और 3 0। नेक्स्ट इज 0, 28,000 एंड नेक्स्ट इज 78,000। बहुत आसान कैलकुलेशन है, बिना कैलकुलेटर के भी। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड समेशन ft डैश x एंड फाइंड समेशन फ्रीक्वेंसीज। समेशन फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 1830 और ये आ गया आपके पास -2000, 2000। अब पुट करते हैं इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में। पहले लिख लेते हैं। सो द एज्यूम्ड मीन इज
350. F dx is minus 2000 and n is equals to 1830. पुट करते हैं फॉर्मूला में. फॉर्मूला क्या होता है याद है, a प्लस समेशन f dx डिवाइडेड बाय n. It's 350 plus minus 2000 divided by 1830. तो x bar is equals to 350 माइनस डिवाइड किया दोनों को तो क्या है हमारे पास, इट्स 1.10. तो आपका आंसर इज 348.90. सो दिस इज योर आंसर. हाँ, तो आपका नेक्स्ट केस है अनइक्वल क्लास इंटरवल. अनइक्वल क्लास इंटरवल्स जब हमें दिए होंगे तो हमें अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने में उन्हें इक्वल करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? इट इज क्लियर फ्रॉम द नोट. व्हेन क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल इंटरवल्स देन देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वल इंटरवल्स. हम अर्थमेटिक मीन को डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? तो हियर द एग्जांपल, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा. वी विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 50 to 60, 60 to 90. इट इज क्लियर. पहला इंटरवल 10 का है, अगला 30 का है, फिर 20 का, फिर 30 का, देन 140 to 200 and next is 200 to 300. तो इट इज क्लियर कि क्लास इंटरवल इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसे इक्वल करने की जरूरत नहीं है. सो फ्रीक्वेंसी 100, 70, 60, 40, 20 and 10. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द मिड वैल्यू. इनका मिड वैल्यू निकाल लेना है. जो जो मिड वैल्यू आएगी आपने वही लिखते जानी है. मिड वैल्यू का फॉर्मूला पता है. हाँ, पर ये नहीं करना. पहले हम क्या करते थे, जब इक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तो जितने का इंटरवल होता है हम पहले कैलकुलेट करते हैं, उसमें उतने ऐड करते जाते हैं. आपको हर इंटरवल के लिए अलग से मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लाइक कितना हो गया, इट्स 110. तो आपकी मिड वैल्यू आ गई 55. 90 इसकी मिड वैल्यू आ गई आपकी 75. 200 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 90 प्लस 110 आपके 200 हो गए. 200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फ्रीक्वेंसी 100 आ जाएगी. ये आपकी 250. क्लियर? अब 250 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, 125. अब यहां पे आ गई आपकी 340. 340 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो मिड वैल्यू इज 170. यहाँ पे 500 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो कितना गया, 250. भूलना नहीं है, मिड वैल्यू का फॉर्मूला हर जगह आपको लिख के बताती हूं मैं. दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ये आपका मिड वैल्यू का फॉर्मूला है. हर एक की जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तो हर एक की मिड वैल्यू अपनी होती है. हम ये नहीं कर सकते कि 55 लिखा, आगे उसमें 10 जमा कर दिया, आगे 10. ऐसा नहीं करना है. क्लियर? हर एक का अलग से आपने मिड वैल्यू निकालना है क्योंकि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम. हमने कोई एक वैल्यू जो है वो एज्यूम्ड मीन लेनी है सो दैट हम डेविएशन निकाल सके. तो 100 इज सिंपल टू टेक, तो हम इसको एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं. तो आ गया इट्स -45, -25, 0, 25, 70 एंड 150. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे दिखाई दे रहा है 5. क्लियर?
तो d dash x is dx divided by c. It's -9, -5, 0, 5, 14 and 30. Next step is ft dash x. फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ. ठीक है, तो आ गया -900, -350, 0, 200, 280, 300. नेक्स्ट स्टेप इज समीशन करना है ft डैश x का और फ्रीक्वेंसीज का. फ्रीक्वेंसीज का समीशन किया तो इट्स 300, इसका समीशन किया तो इट्स -470. पुट करते हैं वैल्यूज को अपने फॉर्मूला में. सबसे पहले वैल्यूज लिख लेंगे. एज्यूम्ड मीन इज 100, n is equals to 300, c is equals to 5, summation ft dash x is equals to -470. फॉर्मूला लिखते हैं. x bar is equals to assumed mean plus summation ft dash x divided by n and multiplied by c. Here c is highest common factor. By putting the value, it's 100 plus -470 divided by 300 and multiplied by 5. इसको सॉल्व करते हैं. x bar 100 minus 2350 divided by 300. Further solving it, it's 100 minus 7.833. इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया 7.833. तो 100 में से माइनस करेंगे तो x bar is equals to 92.167. This is your आंसर. तो ध्यान रखना है जब आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया आपने उसको इक्वल नहीं करना है और एज इट इज किसी भी मेथड से आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड